वेलकम इन नेक्स्ट टाइम न्यूज। मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज आप सबके फेवरेट प्रोग्राम स्टार लाइफ में। बता दें आपको कि आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस कपल के बारे में जो बॉलीवुड का सबसे फेवरेट कपल कहलाया जाता है। बता दें आपको कि यहाँ हम बात कर रहे हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और मोस्ट हैंडसम एक्टर धर्मेंद्र को लेकर। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी को आज 38 साल हो गए। जी हाँ, आज उनकी शादी की एनिवर्सरी है। आप देखेंगे हमारे इस प्रोग्राम में कि कितने उतार चढ़ाव के बाद इन दोनों की शादी हुई थी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए अपनी जिंदगी का काफी बड़ा कदम भी उठाया था। क्या कदम था वो जानेंगे आप हमारे इस प्रोग्राम में। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा जो है, हालांकि धर्मेंद्र की तो ये पहली शादी नहीं थी। उनसे हेमा से शादी करने से पहले धर्मेंद्र ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। पर कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र धर्म नहीं होता, प्यार जब चाहे किसी से भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ धर्मेंद्र के साथ भी हुआ था। जानेंगे आप कि कितनी खूबसूरत इनकी कहानी है और साथ ही साथ काफी ज्यादा ट्विस्टेड भी इनकी कहानी है। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड में हमेशा से अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले धर्मेंद्र, जिनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है, वहीं हमेशा से अपनी खूबसूरत डांस और अदाकारी के लिए जाने जाने वाली हेमा मालिनी, ये कपल बॉलीवुड का मोस्ट फेवरेट कपल में से एक है। साथ ही आज इस खूबसूरत जोड़ी की शादी को 38 साल पूरे हो गए। जी हाँ, जहाँ इस इंडस्ट्री में कपल पल भर में तलाक ले लेते हैं, तो वहीं कई ऐसे कपल भी हैं जो आज तक एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। ऐसे में एक कपल ये भी है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का। बता दें, ड्रीम गर्ल हेमा की शादी अपने जमाने के मोस्ट हैंडसम स्टार धर्मेंद्र के साथ साल 1979 को हुई। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को इतना पसंद किया गया था कि देखते ही देखते ये ऑन स्क्रीन कपल ऑफ स्क्रीन कपल भी बन गए। हालांकि धर्मेंद्र हेमा से शादी करने से पहले ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। तो वहीं फिल्मों में धर्मेंद्र की एंट्री शादी के बाद ही हुई थी, जहां हेमा मालिनी के साथ फिल्मों में काम करते हुए वो उनके प्यार में गिरफ्तार हो गए और शादी का प्रस्ताव दे दिया। तो वहीं हेमा मालिनी उस वक्त काफी बड़ी स्टार थी और उनसे शादी के लिए जितेंद्र और संजीव कुमार जैसे स्टार्स उनसे शादी के लिए उतारू थे। लेकिन आखिर में बाजी मारी धर्मेंद्र ने और मुस्लिम धर्म अपनाकर उनसे शादी कर ली। हालांकि धर्मेंद्र ने अपनी पहली बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी भी साथ ही उठाई और साथ ही बरकरारी से ये रिश्ता भी रखा। बल्कि धर्मेंद्र आज भी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ बच्चों सनी और बॉबी को बेहद प्यार भी करते हैं। लेकिन साथ ही वो हेमा मालिनी से भी बेपनाह प्यार करते हैं। हेमा मालिनी के साथ आई धर्मेंद्र की ज्यादातर फिल्में सुपरहिट साबित हुई। धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी को दर्शकों ने भी खूब पसंद किया। सीता और गीता, शोले, ड्रीम गर्ल, चार्ल्स, प्रतिज्ञा, राजा जानी, अली अकबर, चालसी चोर, ऐसी तमाम सुपरहिट फिल्में थीं जिसमें धर्मेंद्र और हेमा का प्यार साफ परवान चढ़ा और ये जोड़ियां काफी अच्छी सुपरहिट भी साबित हुई। बता दें आपको कि 70-80 के दशक में ये दिग्गज अदाकार ने शादी के बाद भी काम करना जारी रखा और शादी के बाद भी कई हिट और बेहतरीन फिल्में की। एक्टर होने के अलावा हेमा मालिनी एक मशहूर क्लासिकल डांसर भी हैं। अभी तक डांसिंग शो में वो हिस्सा लेती हैं। इन दिनों हेमा राजनीति में एक्टिव हैं और यूपी के मथुरा से बीजेपी सांसद थी। तो वहीं उनके पति धर्मेंद्र अभी भी एक्टिंग में बिजी हैं और अपनी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से में काफी व्यस्त हैं, जो बेहद ही जल्द बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है।
अपने समय की जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हेमा उनकी खूबसूरती के न सिर्फ आम आदमी बल्कि बॉलीवुड सितारे भी दीवाने हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके साथ शादी करने का सपना कई स्टार्स ने देखा है, लेकिन वो दुल्हन बनी तो सिर्फ धर्मेंद्र की। तो आज हम आपको बताते हैं उनके बारे में कुछ ऐसी ही बातें। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और उनके पति धर्मेंद्र ने 2 मई साल 1989 में शादी की थी। 39 साल पहले हुई दोनों की शादी किसी बॉलीवुड फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। जिस समय धर्मेंद्र हेमा को चाहने लगे थे, उस समय हेमा से बॉलीवुड के 2 और अभिनेता भी प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। इसके अलावा धर्मेंद्र खुद पहले से शादीशुदा थे। जाने कैसे दोनों का प्यार परवान चढ़ा और शादी हुई। साल 1974 के दौरान हेमा मालिनी से बॉलीवुड के 3 अभिनेता संजीव कुमार, जितेंद्र और धर्मेंद्र प्यार करते थे, लेकिन हेमा धर्मेंद्र को चाहती थी। धर्मेंद्र के शादीशुदा होने के चलते हेमा के घर वाले नहीं चाहते थे कि हेमा उनसे शादी करे। इस वजह से हेमा मालिनी परेशान रहती थी। बताया जाता है उसी दौरान संजीव कुमार हेमा से शादी करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने जितेंद्र की मदद ली। कहा जाता है हेमा संजीव से तो शादी के लिए इनकार कर चुकी थी, लेकिन उन्हें जितेंद्र से प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों जब फिल्म दुल्हन की शूटिंग कर रहे थे, उसी दौरान दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी किया। जितेंद्र हेमा से शादी करना चाहते थे, इसलिए अपने परिवार की मुलाकात हेमा के परिवार से कराने के लिए उनके घर पहुंच गए। परिवार की मुलाकात के समय हेमा के घर पर धर्मेंद्र का फोन आया और उन्होंने हेमा को कहा कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। कहा जाता है कि धर्मेंद्र की पत्नी उन्हें तलाक देने से इनकार कर चुकी थी, इसलिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदलकर हेमा से शादी की। इस बात में कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और ईशा देओल नजर आती है हमेशा अपने ग्लैमरस लाइफस्टाइल जीती है, लेकिन हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के 38वें, जी हाँ 38वें एनिवर्सरी के मौके पर क्या कहा है ईशा ने, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बता दें। 38 वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर हेमा और धर्मेंद्र एक साथ नजर आए। हालांकि ईशा दोनों को विश करते हुए अपने मम्मी पापा को लेकर उन्हें विश करते हुए काफी कुछ कह बैठी। My mummy and my papa, without you both I am nothing. I take this opportunity to say sorry for all the times I have hurt you. To say all I know is to love you both unconditionally. To say everything I achieve in life is because of our blessing. Really proud to be the daughter of 2 of the most humble souls God has ever created. You both are all things love, pure love. Stay happy and healthy. Here's too many more years of togetherness. I love you. Stay blessed. ऐसा कहते हुए ईशा ने गिफ्ट दिया है अपने मम्मी पापा को वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर। आपने देखा, हमने आपके फेवरेट प्रोग्राम स्टार लाइफ में दिखाया इन खूबसूरत कपल के प्यार की कहानी, जिनकी शादी को आज 38 साल हो गए। वहीं आपने ये भी जाना कि कितनी मुश्किल के बाद इन कपल की शादी हुई थी और धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए अपने धर्म तक को बदल लिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था और साथ ही उसके बाद उन्होंने हेमा से शादी की। हालांकि धर्मेंद्र ने हेमा से जब शादी की थी तब वो ऑलरेडी मैरिड थे, मगर आज तक धर्मेंद्र जो हैं वो अपनी पहली पत्नी और उनके दोनों बच्चे यानी सनी देओल और बॉबी देओल का ख्याल भी रखते हैं। कई बार आपने देखा भी है कि तीनों बाप बेटा जो हैं वो फिल्मों में भी दिखाई दे चुके हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें, हाल ही में इन तीनों की फिर से फिल्म भी आने वाली है, जो है यमला पगला दीवाना। फिर से जाना आपने कि कितने उतार चढ़ाव के बाद भी इन दोनों का प्यार आज तक बरकरार रहा और आज इनकी एनिवर्सरी है। किस तरह से इन्होंने अपनी एनिवर्सरी बनाई, आपको बता दें कि बेहद ही खूबसूरत तरीके से इन दोनों कपल ने अपनी पुरानी फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया और बेहद ही खूबसूरत तरीके से एक दूसरे को विश भी किया। और क्या कुछ खास था देखा आपने हमारे इस प्रोग्राम में। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय। Subscribe and press the bell icon for latest update.